हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। इस क्लास में हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे जो कि 2024 के प्रश्नों का लिया गया है और आपको अंत में बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दें। बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ आप लोग लगाएंगे। पहला प्रश्न अपना आ चुका है कि चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तब आपके लिए एक शब्द में बताना है किसी बात पर बार बार जोर देना। क्या चीज़? किसी बात पर बार बार जोर देना। तब उसके लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे? आमरण कहेंगे, आश्वस्त कहेंगे, आग्रह कहेंगे या असमान कहेंगे। तब आप क्या कहेंगे? आप इसका जवाब दें। इसका सही जवाब क्या होगा? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। तो कौन सा वाला इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा, उसे कहेंगे आप लोग आग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? आग्रह कहेंगे उसके लिए। किसी बात पर बार बार जोर देना, तो उसके लिए क्या कहेंगे? आग्रह कहेंगे आप लोग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से तीन विकल्प त्रुटियुक्त हैं, अर्थात तीन विकल्प गलत हैं जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करें। आपको वो विकल्प बताना जो सही है। बताएं कौन सा वाला है जो कि सही है इसमें। बताएं, कमेंट करें आप लोग कौन सा वाला इसका सही जवाब होगा। अंकित आया और कहा, क्या पहला वाला ठीक है? यह आपका गलत है। अंकित आए और उसने कहा, दूसरा वाला भी आपका गलत है। अंकित आया और उसने कहा, थर्ड वाला यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। बृहस्पति के समान पंडित। क्या चीज़? बृहस्पति के समान पंडित। तब क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा श्रेष्ठ पंडित। बृहस्पति के समान पंडित, तो उसे क्या कहेंगे आप लोग? उसे कहेंगे श्रेष्ठ पंडित। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। कमलेश उत्तम अंकों से उत्तीर्ण हो गया। बता किसकी वर्तनी इसमें गलत है। कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? जो उत्तीर्ण आप देख रहे हैं ये गलत तरह से लिखा हुआ है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। उत्तीर्ण आपका किस तरह से लिखा जाएगा? उत्तीर्ण आपका इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका सेकंड वाला जो था वह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दीर्घायु भव, लेकिन आपको दीर्घायु का विलोम शब्द बताना है। तब दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा? मलिन होगा, लंबी होगा, अल्पायु, कदाचारी। जो दीर्घायु का जो विलोम शब्द होता है वह होता है अल्पायु। क्या हो जाएगा? अल्पायु। यदि आपका जवाब अल्पायु था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न पूछा गया, पर्यायवाची पूछा गया। किसका पर्यायवाची आपको बताना? पुत्र का पर्यायवाची बताना। पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। पुत्र का पर्यायवाची होगा आत्मज। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप इसी तरह की क्लास प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को आप अपने साथियों में शेयर कर दें। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। अब आपको पर्यायवाची बताना है।
कस्तूरी का पर्यायवाची बताना कि कस्तूरी का पर्यायवाची क्या होगा। बताएं आप लोग, कमेंट करें इसका सही जवाब। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है कि कस्तूरी का पर्यायवाची क्या होगा। कस्तूरी का पर्यायवाची होता है मृगनाभी। क्या होता है? मृगनाभी। यदि आपका जवाब मृगनाभी था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न है, आपको गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपको गलत वर्तनी बतानी, किसकी गलत वर्तनी है, अर्थात जो गलत तरह से लिखा हुआ है। नक्षत्र शब्द का प्रयोग प्रेमचंद्र ने अपनी कहानी में किया है। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करें। जो नक्षत्र लिखा हुआ है भाई आपका गलत लिखा हुआ है। और नक्षत्र किस तरह से लिखा जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि नक्षत्र जो है वह किस तरह से लिखा जाएगा। पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, जो कि गलत तरह से लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अब आपको अति का विलोम शब्द बताना है। कमेंट करें आप लोग फटाफट, अति का विलोम शब्द क्या होगा। अति का विलोम शब्द क्या होगा? अति का विलोम शब्द होगा अल्प। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको वो ऑप्शन बताना जिसमें त्रुटि है। किसमें त्रुटि है चूज करके आप बताएंगे। किशोरावस्था बचपन से युवा बनने के बीच की व्यवस्था है जब बच्चों में काफ़ी परिवर्तन आते हैं। बताएं किस वाले ऑप्शन में त्रुटि है। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या हुआ। इसका सही जवाब होगा व्यवस्था है जब बच्चों, ये जो कि गलत तरह से लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि राजू की नौकरी डैश से लगी है। राजू की नौकरी डैश से लगी है, तब राजू की नौकरी कैसे लगी है पूर्ति कीजिए आप लोग। राजू की जो नौकरी है वह किससे लगी है? सिफारिश से लगी है। यहाँ आपका सिफारिश आ जाएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करने का आपको ध्यान नहीं रह जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। शरण में आया हुआ। जो शरण में आया हुआ हो तब उसे क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे शरणागत कहेंगे। क्या कहेंगे? शरणागत। इस तरह से फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था। अगला प्रश्न आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सभ्यता के विकास एवं विज्ञान की डैश खोजों के कारण मनोरंजन का क्षेत्र भी अछूता न रह सका। तब क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा अद्भुत, अद्भुत। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको बताना, तत्व बताना है। किसका बताना है? आंसू का तत्व बताना है। तब इसका क्या हो जाएगा? तब आप इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन आंसू। यदि आपका जवाब आंसू था, थर्ड वाला ऑप्शन, तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न आपको अब बताना है, मुहावरे का अर्थ बताना है। गिरगिट की तरह रंग बदलना। किसकी तरह? गिरगिट की तरह रंग बदलना। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो एक बात पर स्थिर रहना। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा। उस गद्यांश से संबंधित आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि कहीं आप इसे स्किप कर दें, क्योंकि ये जो गद्यांश होता है बहुत इजी होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। ठीक है, इसलिए आप पेपर के सभी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए डैश छेड़ी तो सबसे इस। जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए डैश छेड़ी, तब क्या छेड़ी थी उन्होंने? क्या छेड़ सकते हैं? मुहिम छेड़ी थी कि साफ हवा के लिए क्या की थी? मुहिम छेड़ी थी। यहाँ जो आप देख रहे हैं पहला वाला जो ब्लैंक, यहाँ पर आपका मुहिम आएगा।
अगला प्रश्न है कि सबसे पहले इससे निपटने के लिए कानूनी रास्तों को, अब जो सेकंड वाला यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आपका आएगा समस्या। क्या समस्या? क्या है? समस्या है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो थर्ड वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा आपका? कानूनी रास्तों को डैश का प्रयास किया गया। तब काय का प्रयास किया गया था? तो काय का प्रयास किया गया? आजमाने का प्रयास किया गया था। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था यहाँ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि था क्योंकि डैश और भाप इंजनों के मालिक अपनी मशीनों का सुधार के लिए पैसा डैश करने की कतई तैयार नहीं थे। अब फोर्थ वाला का भी देख लिया इसमें और फाइव वाले का भी देख लिया। अब यहाँ पर जो ब्लैंक स्थान है इनकी पूर्ति करना। तो फोर्थ वाले के स्थान पर क्या आएगा? या क्या आएगा? क्या आएगा? यहाँ आपका आएगा कचरे। था क्योंकि कचरे और भाप इंजनों के मालिक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फिफ्थ के स्थान पे देखते हैं के लिए पैसा करने को कतई तैयार नहीं। क्या चीज़? खर्च करने को तैयार नहीं। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था। इस तरह से अपने 20 क्वेश्चन की हिंदी के जी प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेशन को शेयर कर दें और क्लास को लाइक करना आप ना भूलें, क्योंकि आप क्लास लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।